भारत में राइट टू प्राइवेट डिफेंस का प्राविधान है और यह भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड आईपीसी 1860 में दिया गया है। संबंधित धाराएं: धारा 96 आईपीसी, धारा 97 आईपीसी और धारा 99 आईपीसी। अब इसकी विस्तृत जानकारी देता हूं। धारा 96 आईपीसी यह कहती है कि किसी भी ऐसे कार्य के लिए जो व्यक्ति अपने निजी बचाव के अधिकार में करता है वह अपराध नहीं है। धारा 97 आईपीसी यह जीवन और शरीर की रक्षा तथा संपत्ति की रक्षा दोनों के लिए निजी बचाव का अधिकार देती है। धारा 99 आईपीसी यह महत्वपूर्ण सीमा बताती है। अगर कोई पुलिस अधिकारी या सरकारी अधिकारी अपनी कानूनी शक्ति लीगल अथॉरिटी के तहत कार्य कर रहा है तो उसके खिलाफ राइट टू डिफेंस नहीं लिया जा सकता, भले ही उसका कार्य बाद में अवैध साबित हो। लेकिन अगर वह अधिकारी कानून की आड़ में अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है और ऐसा कार्य करता है जिससे आपकी जान या गंभीर चोट का स्पष्ट और तात्कालिक खतरा है, तो सीमित स्तर तक राइट टू डिफेंस का प्रयोग किया जा सकता है। अगर पुलिस कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत जैसे गिरफ्तारी वारंट, कानून व्यवस्था बनाए रखना काम कर रही है तो उसके खिलाफ प्रतिरोध करना अपराध होगा। लेकिन अगर पुलिस बिना अधिकार, क्रूरता या गंभीर शारीरिक खतरा पहुंचाने के उद्देश्य से काम कर रही है, जैसे अवैध तरीके से जानलेवा हमला करना, तो नागरिक को आईपीसी की धाराओं के अंतर्गत राइट टू प्राइवेट डिफेंस प्राप्त है। अदालतों का दृष्टिकोण: भारतीय न्यायालयों ने भी यह माना है कि नागरिक का जीवन और स्वतंत्रता सर्वोपरि है। यदि कोई पुलिसकर्मी अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है और व्यक्ति की जान को वास्तविक खतरा है तो नागरिक आत्मरक्षा कर सकता है। लेकिन अनुचित या अत्यधिक बल एक्सेसिव फोर्स का प्रयोग करने पर वह स्वयं अपराधी माना जाएगा। भारतीय नागरिक को पुलिस के विरुद्ध भी राइट टू प्राइवेट डिफेंस का अधिकार है, लेकिन केवल उसी स्थिति में जब पुलिस कानून की आड़ में जान, शरीर को गंभीर और अवैध नुकसान पहुंचाने का वास्तविक प्रयास करे। यह अधिकार भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 96 से 106 के अंतर्गत मिलता है। अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के निर्णय बताता हूं जहां पुलिस के विरुद्ध आत्मरक्षा राइट टू प्राइवेट डिफेंस पर चर्चा हुई है। ये केस यह स्पष्ट करते हैं कि कब नागरिक को यह अधिकार मिलता है और उसकी सीमाएं क्या है। प्रमुख निर्णय: केस लॉज। मुंशी राम वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1968 AIR 702 SC। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस एब्सोल्यूट नहीं है। अगर पुलिसकर्मी कानून के अंतर्गत कार्य कर रहा है तो उसके खिलाफ आत्मरक्षा का अधिकार नहीं है। लेकिन अगर पुलिस का कार्य स्पष्ट रूप से अवैध और जानलेवा हो तब नागरिक को आत्मरक्षा का अधिकार प्राप्त है। के वर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1954 ACR 1095 SC। कोर्ट ने माना कि जब कोई सरकारी अधिकारी अपने कानूनी अधिकार से बाहर जाकर कार्य करता है तो नागरिक को आत्मरक्षा का अधिकार मिल सकता है। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राम स्वरूप 1974 AIR 1570 SC। इस केस में कहा गया कि पुलिस का कार्य अगर मनमाना और नागरिक के जीवन को खतरे में डालने वाला हो तो नागरिक लिमिटेड फोर्स का प्रयोग कर सकता है। दर्शन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2010 2 ACC 333। यह बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सेल्फ डिफेंस इज अ वेरी वैल्यूएबल राइट but it should not be used as a pretext for aggression। जब हमला वास्तविक और तात्कालिक हो तभी आत्मरक्षा का अधिकार है। अत्यधिक बल का प्रयोग करने पर अभियुक्त को राहत नहीं मिलेगी। आसान भाषा में निष्कर्ष: अगर पुलिस सीमा लांघकर जानलेवा या गंभीर चोट पहुंचाने वाले तरीके से काम कर रही है, नागरिक को आईपीसी धारा 96 106 के तहत आत्मरक्षा का अधिकार है। यह अधिकार सिर्फ उतनी ही ताकत तक सीमित है जितनी जान बचाने के लिए आवश्यक हो। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ हम आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और परिवार में इसे शेयर करें। अपोजिट न्यूज़ देखने के लिए धन्यवाद।